तो बहुत ज्यादा समय आज आप लोगों का मैं नहीं लेने वाला हूं, बहुत से ज्यादा समय आपका लूंगा तो 10 से 12 मिनट। और इस 10 से 12 मिनट में मैं ऐसी जानकारी दूंगा, एक ऐसी कहानी के माध्यम से आपसे समझाने का प्रयास करूंगा, शायद आपको कहानी भी समझ में आ जाएगी और जिंदगी भी। कहते हैं कि जो थक कर बैठ जाता है हारता वही है, और बाकी तो सब जिंदगी में सीखते हैं। एक दौड़, एक रेस हार जाने से जिंदगी नहीं हारी जाती। जिंदगी का नाम संघर्ष है और संघर्ष जारी रहता है। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हालात से लड़ते हैं और कुछ लोग हालात को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है दोस्तों, और हर खामोशी के पीछे एक संघर्ष। और आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, आज की ये जो कहानी है, ना किसी बड़े शहर की चमक की है और ना ही किसी आलीशान बंगले की। यह कहानी है उस आम इंसान की जो हर रोज टूटता है लेकिन हर सुबह फिर उठकर खड़ा होता है। और कहानी की शुरुआत एक आम घर, एक असाधारण सपने के साथ होती है। एक छोटे से कस्बे में रहता था अमित नाम का एक युवक। सीमित आमदनी, कम पैसे वाली नौकरी, मां, चूल्हे और बच्चों के बीच पिसती हुई जिंदगी, घर जहां सपनों से ज्यादा जरूरतें थी। अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कई बार किताबें बंद करनी पड़ती थी क्योंकि घर के हालात किताबों से ज्यादा सवाल पूछते थे। पेट की भूख कई बार सपनों से ज्यादा तेज होती थी, तीव्र होती थी, प्रबल होती थी। फिर भी अमित का सपना था कुछ ऐसा करना, कुछ बड़ा करना, जिंदगी में सफल होना, कि उसके माँ बाप को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ऐसा सपना था अमित। समाज की चोट, शब्दों से लगे घाव, जख्म, पड़ोस में लोग थे जो मुस्कान से ज्यादा तानों में अमीर थे। अरे पढ़ लिख कर भी क्या ही कर लेगा, कभी अपनी हैसियत देखी है तूने? हमारे लड़के तो पहले ही कमाने लगे। हर ताना अमित के दिल पर चोट करता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। और ये सब चीज हमारे समाज में ही होती है, हमारे आपके साथ होती है। जब हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग ऐसे ही ताने मार करके हमारी सोच को छोटा कर देते हैं। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। पहले असफलता जब सपने बिखेरती है, पहली बड़ी परीक्षा, पूरी उम्मीद, घर में माता पिता का पूजा पाठ, माँ की दुआएं, और फिर भी रिजल्ट असफलता। जब किसी के जीवन में असफलता आती है तो पूरा घर सन्नाटे में पसर जाता है। माँ ने खाना नहीं खाया, पिता ने कुछ नहीं कहा। अमित ने पहली बार महसूस किया कि असफलता सिर्फ नंबर नहीं तोड़ती, वह इंसान को अंदर से भी चुप करा देती है और अंदर ही अंदर जख्मी बना देती है, अंदर ही अंदर उसके हौसले को तोड़ने का काम करती है। उसी रात अमित छत पर बैठा रहा। आंखों में सवाल थे, क्या मैं वाकई काबिल नहीं हूं? उसके बाद में इस स्थिति में मां ने जब अमित को देखा तो मां ने कहा, मां ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, भगवान हर किसी को वही देता है जो वो संभाल सकता है। शायद तुझे मजबूत बना रहा है। और यही एक लाइन अमित की रीढ़ की हड्डी बन गई। हम लोग अक्सर एक चीज सोच लेते हैं कि यार अब मुझसे नहीं होगा, हम शायद उस लायक अभी नहीं हुए। हमें यह सोचना चाहिए कि मां की एक बात 100 किताबों पर भारी होती है। अमित ने नौकरी भी की, सुबह जल्दी उठना, रात देर तक पढ़ना, कभी बस में किताब, कभी मोबाइल में हल्की रोशनी। लोग हंसते थे। इतनी उम्र में भी सपना। अमित मन ही मन कहता, मैं आज हंसी सह रहा हूं ताकि कल किसी के सामने झुकना ना पड़े। और फिर दूसरी परीक्षा आई, और दूसरी परीक्षा में भी अमित असफल हो गया। तीसरी परीक्षा आई, फिर वही असफलता। लेकिन इस बार अमित रोया नहीं, सोच में बदलाव किया। क्योंकि लगातार जब आप असफल होते हैं तो आपको अपने ऊपर विचार करने की जरूरत होती है कि हम गलती कहां पर कर रहे हैं। अमित ने खुद कहा,
अगर गिरना ही है तो आगे की तरफ गिरूंगा। उससे तुलना करना छोड़ दिया, शिकायत करना छोड़ दिया। हर दिन बस एक सवाल, आज मैं खुद को कल से बेहतर कैसे बनाऊं या बना सकता हूं, इस पर उसने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। थकान में भी संतोष आने लगा। सफलता आंसुओं से लिखा गया नाम, और उसके बाद फिर चौथी बार परीक्षा, और इस बार रिजल्ट हो गया, सफलता मिल गई। तो व्यक्ति परीक्षा में सफल हो गया। मां की आंखों में आंसू। पिता ने पहली बार गले लगाकर कहा, तूने हमें सिर उठाकर जीना सिखा दिया। सोचिए, जब आप लगातार किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं, सब के मन में निराशा होती है, लोग टूट जाते हैं, और अचानक सफलता मिलती है, तो सफलता जब देर से मिलती है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उस मजदूर की, उस बेरोजगार की, उस छात्र की, उस मां की, और जो आज भी उम्मीद बचाए बैठी है। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, फर्क बस इतना है कि कोई पहचान लेता है और तो कोई डर के निकल जाता है। जीवन में हमें संघर्ष करना है, जीवन में हमें हारना नहीं है। कि थक कर बैठ जाना हार की निशानी है, चलते रहना दोस्तों यही तो जिंदगानी है।